मैथमेटिक्स पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर को देखेंगे। जैसे प्रश्नावली हम लोग 9.1 देखे हुए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे, 11th 12th। आइए हम लोग क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। खंभों की क्या निकालना है? ऊंचाई, और खंभों के बीच की दूरी निकालना है। तो आइए हम लोग पहले इसको फिगर से समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक्सरसाइज 9.1 के सबसे पहले उसको फिगर को समझना होगा। यदि फिगर आप लोग बना लेते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा बनाना। तो सबसे पहले हम लोग फिगर समझते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, 80 मीटर का चौरस सड़क है। आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों की बीच की दूरी ज्ञात करें। खंभा के और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले मान लेते ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? दोनों खंभों की बीच की दूरी। खंभों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस मीन्स दूरी बराबर 80 मीटर। और एंगल कितना दिया हुआ है? एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। तो इन त्रिभुज सबसे पहले ए बी सी में देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी, इन त्रिभुज ए बी सी, इसका कॉमन क्या है? दोनों का हाइट सेम है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसको रिप्रेजेंट करता है? तो tan थीटा। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है? h दिया हुआ है। आधार कितना है? तो आधार 80 सेंटीमीटर, AC बराबर, तो इसको कितना ले लेंगे? ये 80 दिया है, तो 80 माइनस ये x हो गया। ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो आधार x हो गया और tan थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। तो h बटा x बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो h बराबर कितना आ गया? √3 इंटू एक्स।
मीटर, √3 इंटू एक्स मीटर। इसलिए इन त्रिभुज DEC में लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसको सेटिस्फाइड करता है? तो tan थीटा को। लंब कितना दिया है? तो √3x बटा आधार कितना है? 80 माइनस एक्स बराबर tan थीटा का मान 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? √3 इंटू एक्स, 80 माइनस एक्स बराबर, ये कितना हो जाएगा? 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा? √3 इंटू एक्स बराबर 80 माइनस एक्स, कितना आ जाएगा? 3 इंटू एक्स बराबर 80 माइनस एक्स, कितना आ जाएगा? ये माइनस है तो राइट हैंड साइड आएगा, कितना हो जाएगा? 4x बराबर 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80/4 बराबर 20 मीटर। x कितना आ गया? 20 मीटर। x बराबर आ गया 20 मीटर, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा? √3 इंटू एक्स, तो √3 इंटू 20 मीटर, तो 20√3 मीटर। h आ गया कितना? 20√3 मीटर। मान कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। तो इस बिंदु से इस खंबा ए के बीच की दूरी 20 मीटर, तो इसका कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो इसलिए AC का दूरी बराबर x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। और क्या है? CD 80 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के बीच सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति 19.12 में इसका फिगर दिया हुआ है। तो ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर का ऊंचाई और नहर की क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसका तो फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। आकृति कितना दिया हुआ है? 9.12 में एक टीवी टावर है, कितना दिया? उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये 60 डिग्री दिया हुआ है और कह रहा है ये दिया हुआ है D, ये हो गया C आपका, ये B है। फिगर नंबर आकृति 9.12 में दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। और C और D के बीच का दूरी कितना है? 20 मीटर। इसको हम x मान लेंगे। प्रश्नानुसार CD बराबर 20 मीटर। इसका हाइट कितना दिया हुआ है? h मान लिए। इसका हाइट कितना दिया हुआ है? h। माना कि टीवी टावर का ऊंचाई बराबर क्या होगा? h मीटर और BC बराबर x मीटर। इसलिए इन त्रिभुज, सबसे पहले ABC में देखेंगे। ABC में तो ABC में क्या है? लंब दोनों का सेम है। दोनों त्रिभुज में क्या है? लंब कॉमन है। तो क्या लेंगे? लंब बटा आधार
तो लंब बटा आधार किसको सेटिस्फाइड करता है? tan थीटा। तो लंब कितना दिया है? h मीटर बटा आधार कितना है? x tan 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? लंब कितना दिया है? h मीटर बटा x बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3, इसलिए h बराबर हो जाएगा √3 इंटू एक्स मीटर। इन त्रिभुज, सेकंड त्रिभुज क्या है? ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी डी क्या दिया है? लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो लंब कितना दिया हुआ अभी हम लोग निकाले हैं? लंब बराबर लंब कितना है? √3 इंटू एक्स। आधार क्या दिया हुआ है? 20 प्लस एक्स, 20 मीटर प्लस एक्स मीटर बराबर tan 30 डिग्री। तो इसलिए √3 इंटू एक्स बटा 20 प्लस एक्स मीटर tan 30 डिग्री में 1/√3, तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 20 प्लस एक्स मीटर। तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस एक्स बराबर 20 मीटर, इसलिए 2x बराबर 20 मीटर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटा 2 बराबर 10 मीटर। x बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ का BC बराबर कितना आ गया? BC बराबर x बराबर 10 मीटर बराबर x। और क्या दिया हुआ है? हाइट इसका कितना हो गया? h बराबर कितना है? √3 इंटू एक्स। तो √3 इंटू 10 बराबर √10√3 मीटर। क्या आ गया? 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये VVI है, इस पे 5 स्टार भी कम है। ये हमेशा बार बार हर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या निकालना है? टावर का ऊंचाई। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इस भवन का हाइट कितना है? 7 मीटर। शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। केबल टावर है ये। ये भवन हो गया। इसके पाद बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण कितना दिया है? 45 डिग्री। तो इसका होगा 45, तो ये भी हो जाएगा 45 अवनमन कोण। तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। इसको सबसे पहले दर्शा लेते हैं। ए मान लिए, इसको BCD, ये क्या हो गया? E हो गया। प्रश्नानुसार भवन का ऊंचाई, भवन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। ठीक है। और केबल टावर का हाइट नहीं मालूम है, तो H निकालेंगे। इसको टावर की ऊंचाई निकालना है। तो माना कि ऊंचाई बराबर
एच मीटर। इसलिए इन त्रिभुज ए बी सी में, इन त्रिभुज ए बी सी में इसका कॉमन क्या है? लंब कॉमन है। इसका भी इसका आधार कॉमन है। आधार दोनों का सेम है, तो सबसे पहले आधार निकालेंगे तो क्या होगा? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसको सेटिस्फाई करता है? तो tan थीटा। ठीक है, तो लंब कितना दिया है? 7 मीटर। 7 मीटर। आधार कितना दिया हुआ है? नहीं मालूम है। ये x मान लिए, तो x हो गया बराबर tan 45 डिग्री थीटा का मान। इसलिए 7/x बराबर 1। इसलिए x बराबर 7 मीटर। कितना आ गया? x बराबर 7 मीटर। आधार कितना आ गया? आधार मालूम हो गया 7 मीटर। इसलिए त्रिभुज अब ये भी 7 मीटर हो जाएगा। इसका भी आधार, रेक्टेंगल से आमने सामने की भुजा आपस में बराबर। तब त्रिभुज डी सी ई में, इन त्रिभुज डी सी ई में क्या दिया है? लंब बटा आधार किसको सेटिस्फाई करता है? तो tan थीटा को। तो लंब कितना दिया है? लंब नहीं मालूम है, तो h मीटर है। आधार कितना है? तो 7 मीटर। tan 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो h/7, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इसलिए h बराबर 7√3 मीटर। h बराबर कितना आ गया? 7√3 मीटर। एच के आ गया मीनार की हाइट, आ गया टावर का हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या निकालना है? दोनों जहाज़ के बीच की दूरी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवनमन कोण दिया हुआ है। क्या दिया है? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आइए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ठीक है। इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 75 मीटर। ये दो जहाज है, एक का अवनमन कोण कितना दिया हुआ है? फर्स्ट का 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो एकांतर कोण से ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। सेकेंड का अवनमन कोण दिया हुआ है, सेकेंड का दिया हुआ है 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एकांतर कोण से इसको मान लिए ए, ये हो गया बी, सी और डी। ये डिस्टेंस नहीं मालूम है तो इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार लाइट हाउस का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 75 मीटर। माना कि दोनों जहाज़ों
का दूरी x मीटर एवं y मीटर है। इसलिए इन त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले क्या देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, लंब दिया, आधार निकालना है। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसको सेटिस्फाई करेगा, तो tan थीटा को। ठीक है, तो लंब क्या दिया हुआ है, 75 मीटर, आधार नहीं मालूम है, y है, tan थीटा बराबर 45 डिग्री। तो tan 75 मीटर बटा y, tan 45 डिग्री का मान 1, इसलिए y बराबर कितना आ गया, 75 मीटर। y बराबर कितना आ गया, 75 मीटर। इसलिए अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी डी में, बड़े वाले त्रिभुज, इन त्रिभुज ए बी डी में ये क्या दिया हुआ है, लंब बटा आधार इक्वल टू tan थीटा। लंब कितना दिया हुआ है, 75 मीटर, बटा आधार कितना है, y प्लस एक्स मीटर, बटा tan 30 डिग्री। तो 75 मीटर, y अभी हम लोग को मालूम है कितना है, 75 मीटर, प्लस x बराबर √3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो कितना है, 75 मीटर बटा x प्लस 75 मीटर बराबर 1/√3। कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 75√3 मीटर बराबर x प्लस 75 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 75√3 माइनस 75 मीटर बराबर x। इसलिए x बराबर 75 माइनस √3 माइनस 1 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर किसी ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए आकृति 9.13 में 9.13 आकृति में दिया हुआ है दो गुब्बारे। इसका उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री था, अब घट के 30 डिग्री हो जा रहा है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकाले। गुब्बारे द्वारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, बराबर x मीटर। ये x को निकालना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग फिगर बनाते हैं। समान ऊंचाई पर दो गुब्बारा है। इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। सेकेंड गुब्बारे का 30 डिग्री। इसको मान लिए ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया। इसका हाइट कितना दिया हुआ, 88.2 मीटर। 1.2 मीटर का लड़का है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार गुब्बारे का ऊंचाई कितना दिया है, जमीन से 88.2 मीटर। लड़की की हाइट
1.2 मीटर। तो एक्चुअल हाइट गुब्बारे का क्या है? एक्चुअल हाइट गुब्बारे का क्या है? 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर बराबर 87.0 मीटर। कितना आ गया? 87 मीटर। इसलिए इसका हाइट क्या हो गया? 87 मीटर। ये भी क्या हो गया? 87 मीटर। ये 1.2 मीटर माइनस कर देंगे तो इन त्रिभुज। अब आइए इसका क्या निकालना है हम लोग को? दोनों के बीच का गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, बी और सी के बीच का दूरी निकालना है, बीसी निकालना है। तो इसको एक्स मान लिए, इसको वाई मान लिए। दोनों का हाइट क्या है? कॉमन है। त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में क्या होगा? लंब बटा आधार क्या होगा? tan थीटा। तो लंब कितना दिया हुआ है? 87 मीटर बटा आधार कितना दिया है? y मीटर बराबर tan 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 87 मीटर बटा y बराबर tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 87 बटा √3 मीटर। इक्वेशन नंबर 1। इन त्रिभुज, अब त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या दिया हुआ है? लंब बटा आधार कितना हो जाएगा? tan थीटा। तो लंब कितना दिया हुआ है? इसमें भी 87 मीटर, दोनों का कॉमन है। आधार कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर tan 30 डिग्री। तो 87 मीटर बटा एक्स प्लस वाई बराबर 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस वाई बराबर 87√3 मीटर। इक्वेशन नंबर 2। अब y कितना दिया? 87√3। तो इक्वेशन 1 का मान 2 में रखने पर, इक्वेशन 1 का मान 2 में रखने पर कितना दिया? एक्स प्लस वाई बराबर 87√3। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया? 87/√3 बराबर 87√3। तो कितना हो जाएगा? एक्स बराबर 87√3 माइनस 87/√3। तो कितना हो जाएगा? 87 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 कितना आ गया? 87। एलसीएम हो जाएगा √3। तो कितना हो जाएगा? √3 3 हो जाएगा -1। 87 3 में से 1 जाएगा 2/√3। तो √3 का क्या करेंगे? क्रॉस हर पर में कर रहा हूँ। 87 इंटू 2/√3 इंटू √3 इंटू √3। तो कितना हो जाएगा? 87 इंटू 2 इंटू √3/3। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 नवा 3 दूना 6, 3 नवा 27 इंटू 2√3। तो कितना हो जाएगा? 29 दूना 58√3 मीटर। x बराबर क्या आ गया? इसलिए x बराबर 58√3 मीटर। दोनों के बीच का दूरी क्या है? दो जहाज़ों के बीच का डिस्टेंस बराबर 58√3 मीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 16 नहीं दिया हुआ है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक साथ
चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। क्या निकालना है? कार द्वारा लिया गया समय। आइए इसको हम लोग पहले इसका फिगर बनाते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए या आसान करने के लिए सबसे पहले उसका फिगर बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? एक सीधी राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, एक मीनार के शिखर पे खड़ा होकर एक आदमी कार को देख रहा है। सबसे पहले कार यहाँ पे है, इसका अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो एकांतर कोण से ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद इसका अवनमन कोण कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना देर में आ रहा है? 6 सेकंड में। चाल क्या है? समान है। तो इसको सबसे पहले ए ले लिए, बी हो गया, सी, ए, डी हो गया। हाइट दोनों का क्या है? सेम है। तो प्रश्नानुसार पॉइंट सी से बिंदु सी से बी तक जाने में लिया गया समय कितना है? 6 सेकेंड। इसलिए इन त्रिभुज ए बी डी में सबसे पहले ए बी डी में क्या दिया हुआ है? लंब, इसका दूरी निकालना है। तो हाइट दिया है, तो लंब बटा क्या होगा? आधार। तो लंब बटा आधार क्या हो जाता है? tan थीटा। लंब कितना दिया हुआ है? h मीटर। आधार कितना दिया हुआ है? ए बी। tan कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा? h बटा ए बी। tan 60 डिग्री का मान √3, इसलिए h बराबर हो जाएगा √3 इंटू ए बी। कितना आ गया? √3 इंटू ए बी। h बराबर आ गया √3 इंटू ए बी। इसलिए त्रिभुज ए सी डी में, इन त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा? लंब दोनों में क्या है? लंब कॉमन है। लंब बटा आधार इक्वल टू tan थीटा। लंब कितना आया है अभी? √3 इंटू ए बी बटा ए बी प्लस आधार ए बी प्लस बी सी बराबर tan 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? √3 इंटू ए बी बटा ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी का मान ए बी है, प्लस बी सी कितना दिया है? 6 सेकेंड। tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा? 3ab बराबर ए बी प्लस 6। तो कितना हो जाएगा? 3ab माइनस ए बी बराबर 6। तो कितना आ जाएगा? 2ab बराबर 6 सेकेंड। इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 6/2 बराबर 3 सेकेंड। ए बी कितना हो गया? 3 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा इसका? टाइम 3 सेकेंड। आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 न्यू वाले बुक में नहीं दिया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।